नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। रीवा के नर्सिंग होम में सिर्फ पैसे का खेल होता है। यहाँ उपचार या किसी मरीज को स्वस्थ होने का काम नहीं होता। सिर्फ ये देखा जाता है कि मरीज के परिजनों को कब तक मूर्ख बनाया जा सकता है। आयुष्मान कार्ड का खेल होने के साथ बाकी अन्य तरीके के उपचार की योजना बताकर पैसे जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था। एक मरीज की मौत रात्रि में हो गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इसलिए नहीं बताया था कि 50,000 रुपए जमा कराने थे। विहान अस्पताल रथरा में ऐसे मरीज जाते हैं जिन्हें जातिगत अधिक विश्वास रहता है उपचार का, लेकिन होता वही है जो हर जगह का सिस्टम है। सुनिए परिजनों ने क्या कुछ कहा और क्या आरोप लगाया है। घटना यहाँ पहले से तो हम बोले थे कि यहाँ भर्ती नहीं होना है, तो उन्होंने बोला कि मतलब भलुआ के सेक्रेटरी साहब हैं, तो वो बोले कि आप राकेश पटेल के यहाँ हॉस्पिटल में चले जाओ और आयुष्मान से दवाई होगी। आयुष्मान के अलावा जो ज़्यादा खर्चा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार लगेगा, और 4 से 5 हज़ार जो लगेंगे तो उतना सह सकते हो। तो बोली कि हाँ, इसके अलावा जो भी पैसा लगेगा वो पूरा सेक्रेटरी साहब बोले थे कि हम देंगे हैं। इसके बाद भर्ती हो गई। उनके कहने पे यहाँ लाके भर्ती कर? हाँ, उनके कहने पर भर्ती हुई हैं, और भर्ती होने पर स्वयं वही भर्ती जिम्मेदार मौके में वही भर्ती अम्मा थी उनकी। और इसके बाद भर्ती हो गई। भर्ती होने के बाद हो गया ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने में उनको पहले मतलब होश थी हैं। इसके बाद फिर जैसे ऑपरेशन हो गया उसके बाद एक उनका बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद वो बिल्कुल होश में आई नहीं। हाँ, इसके बाद 1-2 दिन रखे रहे और वहाँ किसी को परिजन को जाने नहीं देते थे। परिजन को जानकारी कुछ नहीं थी। वहाँ बोले कि दवा हो रही है, दवा कुछ नहीं हो रही थी। और इसके बाद 2 दिन बाद बोले कि 2.5 लाख रुपए की दवाई हो चुकी है, उसके बाद कुछ ना कुछ पैसा यहाँ जमा करवाओ, नहीं इसके बाद दवाई ना हो पाएगी और पैसा नहीं जमा करवाओ। हाँ, तो ये बोला गया कि वहाँ यहाँ कोई नहीं था। तो हम बोले कि भाई जो भर्ती करवाए हैं उनको बुलवाइए, अब वही उनको मालूम है कि क्या कैसे बात किए। वो आए और वो बताएं कि मतलब पैसा में भर्ती करवाए थे कि आयुष्मान से भर्ती हुए थे, कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, जो भर्ती करवाए हैं उनको मालूम है। तो उनको बोले कि मतलब सेक्रेटरी साहब को बुलवाइए, और सेक्रेटरी साहब आए तो वो बताएं कि मतलब क्या कैसे कितना पैसा देना है नहीं देना है, आयुष्मान से होना है हैं। ख़त्म तो अपने को तो नहीं पता है, पर ऐसा लगता है कि उसी दिन वो ख़त्म हो चुकी है। ये गुमराह रखे थे सब। 4 दिन पैसे के लिए रखे थे? हाँ, 4 दिन ये सब पैसे के लिए। कुछ सही जानकारी ये बता। कौन है आप? मेरी सिस्टर है। सिस्टर है जी। काहे के लिए लाए नहीं हॉस्पिटल? पथरी का ऑपरेशन कराना। पथरी कहाँ पे उनको? पथरी एक तो किडनी के बगल में थी, एक थे और यूट्यूब में थे कहीं। इस दवा उनकी मौत हो गई तो डॉक्टरों ने क्या कहा आपसे, कैसे ख़त्म हो गई है? डॉक्टरों ने बोला कि हमने ऑपरेशन किया तो सब सही सलामत था। उसके बाद उठी मतलब बोली सब कुछ सही था। उसके बाद करीबन 8:30 बजे करीबन इनके पास 15 डॉक्टर आए, हालत गंभीर हो गई। उसके बाद इसने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू के बाद अभी तक उसी वेंटिलेटर में रखे रह गए। उसमें रोज़ यही पढ़ा दिया जाता था कि कहीं ब्रेन काम नहीं कर रहा है, कहीं हार्ट अटैक मार दिया, यही रोज़ बहाना मारा जाता क्या है। ऑपरेशन कब हुआ था? ऑपरेशन हुआ है करीबन 10 तारीख को। 10 तारीख को हुआ। उसके बाद वेंटिलेटर में? हाँ, वेंटिलेटर में। क्या बता रहे थे कि हार्ट में आया फिर? हाँ, ये बता रहे थे कि मतलब हार्ट मार दिया, आगे के कहीं बहाना मार के मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा है, यही सब बोलते रह गए। तो अभी आप लोग उनसे मिलने गए थे, आपको बुलाया भी गया था, तो क्या आश्वासन दिए हैं? क्या पैसा, कितना पैसा दे रहे हैं? वो मेरे को बोले 50,000 तुम ले लो और वो लेके चले जाओ अपनी गाड़ी, मैं भिजवा दे रहा हूँ अपनी गाड़ी से, मैं पर्सनल। ये बोले 50,000 ले लो चले जाओ? हाँ, मैं छुड़वा देता हूँ एम्बुलेंस से बोल के। कौन कह रहा है ये राकेश पटेल सर ने किया, डॉक्टर साहब। जो डॉक्टर जी। बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे थे कुछ ऐसा? बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन क्या है कि 25 से ऊपर तो पढ़ने लायक है नहीं, लड़की शादी करने लायक है, ये है। तो मतलब 50,000 में आप ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ चले हाँ, जाओ, आप मतलब
जो हुआ भूल जाओ। हाँ, जो हुआ भूल जाओ। भी नहीं। और वो क्या है कि एकदम बच्चे अब अनाथ हो गए, कोई नहीं है उनके पास, आगे पीछे कोई नहीं है। 2 बच्चे हैं उनके। 2 बच्चे हैं, यही है सर। एक अभी आपका क्या मानना है कि मतलब ये सही हुआ आपके साथ? नहीं, ये गलत है। मेरा मानना जो है तो उन्हें 10 लाख रुपए दे दें, मैं हमेशा के लिए उनको छुट्टी छोड़ देता। मतलब आप भी चाहते हैं कि 10 लाख रुपए दे दें वो? हाँ भाई, उनको परवरिश करने के लिए चाहिए ना मेरे को। अब उनके आगे पीछे तो कोई है नहीं। अंदर आपने ये बात रखी होगी, अंदर जो मीटिंग हुई होगी तो जी। उसमें उन्होंने पैसा देने के लिए स्वीकार कर लिया कि पैसा दे? नहीं, उनको क्या, असिस्टेंट जो था वो बोला कि ये आप डिमांड रख रहे हैं, फिर मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। डॉक्टर साहब ने 50 देने के स्वीकृति कर ली है। और 50 देने के लिए उन्होंने बोला कि मैं 50,000 दूंगा भी, बाकी लड़कों को, बच्चों को पढ़ाने का जो है तो वो दे दूँगा, बाकी कुछ नहीं। तो अंदर कितने लोग गए थे, तो क्या मतलब नेताजी भी थे